क्या कभी सोचा है कि हमारी अपनी धरती पर ही ऐसे ऐसे राज छिपे हो सकते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे? कुछ ऐसे रहस्य जो हैं तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा महाद्वीप हमारी नजरों के सामने हो और हमें पता भी न चले? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर कहते हैं ना कि हकीकत कभी कभी कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है। तो मिलिए ज़ीलैंडिया से। जी हाँ, ये खोया हुआ महाद्वीप है। साइज में भारत से लगभग 2 गुना, और इसका 94% हिस्सा प्रशांत महासागर के नीचे डूबा हुआ है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, इसे कॉन्टिनेंट के तौर पर पहचान मिली है अभी हाल ही में, साल 2017 में। पर कहानी सिर्फ डूबे हुए महाद्वीपों की नहीं है। अमेज़न के जंगलों में चलते हैं। वहाँ एक ऐसी नदी है जिसका पानी लगभग उबलता है, इतना गर्म कि अगर उसमें कुछ गिर जाए तो वो पक जाएगा। सोचिए, ये सब दिखाता है कि हमारा ग्रह सच में कितने अजूबों से भरा पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले उन अनदेखी ताकतों की बात करते हैं। वो अदृश्य शक्तियाँ जो लगातार हमारी दुनिया को बदल रही हैं, उसे एक नया आकार दे रही हैं। ये वो जियोलॉजिकल और फिजिकल फोर्स हैं जिन्हें हम शायद रोज महसूस नहीं करते, लेकिन इनके निशान हर जगह हैं। माउंट एवरेस्ट को तो सब जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। पर एक बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, कि ये चोटी रुकी हुई नहीं है। ये तो एक जीती जागती चीज की तरह लगातार बड़ी हो रही है। जी हाँ, हर साल करीब 4 मिलीमीटर। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है ना, पर ये होता है धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के लगातार टकराने से। ये धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, अब जरा ग्रेविटी की बात करते हैं। कनाडा में एक जगह है हडसन बे। वहाँ कुछ अजीब है। वहाँ की ग्रेविटी बाकी दुनिया से काफी कम है, और इसकी वजह छिपी है आइस एज में। हजारों साल पहले बर्फ की मोटी मोटी परतों ने जमीन को नीचे दबा दिया था, और आज तक वो जमीन धीरे धीरे अपनी असली जगह पर वापस उठ रही है। अगर ये देखना हो कि हमारी धरती कितनी जल्दी बदल सकती है, तो सहारा रेगिस्तान से अच्छा उदाहरण कोई नहीं। जरा सोचिए, सिर्फ 10,000 साल पहले यही जगह हरी भरी थी। यहाँ झीलें थीं, नदियाँ बहती थीं। फिर क्या हुआ? धरती के ऑर्बिट में, मतलब सूरज का चक्कर लगाने के रास्ते में, बस एक छोटा सा बदलाव आया, और उस एक बदलाव ने इस जन्नत को दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान में तब्दील कर दिया। चलिए अब पानी की बात करते हैं। H2O हम इसे कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना? लेकिन यही पानी हमारे ग्रह के कुछ सबसे हैरान करने वाले राज अपने अंदर छिपाए हुए हैं। जैसे कि साइबेरिया की बैकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील तो है ही, पर इसकी असली कहानी इसके साइज में है। अंदाजा लगाइए, दुनिया का सारा फ्रेश वाटर जो सतह पर मौजूद है, उसका 20% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ इस एक झील में है। ये इतना पानी है कि अगर ये झील आज खाली हो जाए तो दुनिया की सारी नदियों को मिलकर इसे भरने में पूरा 1 साल लग जाएगा। और पानी के अजूबे यही खत्म नहीं होते। क्या कोई यकीन करेगा कि एक समंदर के नीचे एक पूरी नदी बह सकती है अपने झरनों और तेज बहाव के साथ? लेकिन ब्लैक सी यानी काला सागर के नीचे ठीक यही होता है। और ये कोई पतली सी धारा नहीं है। अगर ये नदी जमीन पर होती तो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी कहलाती। ये बनती है जब मेडिटेरेनियन सी का ज्यादा खारा, ज्यादा भारी पानी ब्लैक सी के कम खारे पानी के नीचे से बहता है ना? कुदरत का एक छिपा हुआ करिश्मा। तो अब तक हमने कुदरत के अजूबों की बात की। अब देखते हैं कि जब इंसान और भूगोल आपस में मिलते हैं तो कैसे कैसे अजीबोगरीब हालात पैदा होते हैं। हमारी बनाई सीमाएं, शहर, आबादी, ये सब मिलकर कुछ ऐसे नज़ारे बनाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये फैक्ट सुनकर शायद थोड़ा दिमाग घूम जाए। रूस एक देश इतना बड़ा है कि उसका सरफेस एरिया प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा है। मतलब पूरे के पूरे प्लूटो को रूस के अंदर फिट किया जा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी। ये साइज को देखने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। अब फिलीपींस की इस ज्योग्राफिकल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक द्वीप है, उसके अंदर एक झील है, उस झील के अंदर एक और द्वीप है,
उस द्वीप के अंदर एक और झील है और उस झील के अंदर एक और छोटा सा द्वीप है, बिल्कुल किसी रशियन नेस्टिंग डॉल्स की तरह, एक के अंदर एक के अंदर एक। जरा सोचिए, एक देश जो इतना बड़ा है कि उसमें 5 अलग-अलग टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन पूरा देश सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो करता है। जी हाँ, चीन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका नतीजा, देश के पश्चिमी इलाकों में सूरज असल में उगने के कई घंटे बाद तक घड़ियां सुबह नहीं दिखाती। वहाँ के लोगों के लिए ये रोजमर्रा की एक बहुत ही अजीब सच्चाई है। ये भी एक कमाल का फैक्ट है। अमेरिका का सिर्फ एक राज्य है कैलिफोर्निया, और उसकी आबादी पूरे कनाडा देश की आबादी के लगभग बराबर है। इससे पता चलता है कि जमीन का बड़ा होना और आबादी का ज्यादा होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और अब शायद सबसे चौंकाने वाली बात, वियतनाम में एक गुफा है, सॉन्डोंग केव। ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 40 मंजिल की एक पूरी बिल्डिंग समा सकती है। पर रुकिए, असली कमाल की बात ये नहीं है। असली बात ये है कि इस गुफा के अंदर इसका अपना जंगल है, अपनी नदी है और यहाँ तक कि अपना खुद का मौसम भी है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, नक्शा और असल जमीन एक चीज नहीं होते। हमारा ग्रह ऐसे ऐसे रहस्यों से भरा पड़ा है जो हमारी हर पुरानी जानकारी को, हर समझ को चुनौती देते हैं। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है कि अगर इतने हैरान कर देने वाले अजूबे अब तक हमारी नजरों से छिपे थे, तो और न जाने क्या क्या है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। क्या पता सबसे बड़ी खोज तो अभी बाकी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।